हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हम टेंस को कैसे पहचानेंगे और कैसे उसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो आज का वीडियो मेरा सेंटेंस के ट्रांसलेशन पर है, यानी पैराग्राफ ट्रांसलेशन करेंगे और यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें ट्रांसलेशन के बहुत से रूल्स मालूम होंगे। तो गाइस, हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह एक लड़का था, यानी एक लड़का था और वह एक लड़का था। एक लड़का था मतलब वह एक लड़का था। तो उसको जब सेंटेंस को कहीं पर हम कुछ बताते हैं तो कि कोई चीज थी या है, तो उस सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे देयर वॉज। देयर और था लगाएंगे वॉज। देयर वॉज अ बॉय। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। ठीक है, वह बहुत खुश था। वह बहुत खुश था। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह। वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। हर सेंटेंस को अलग अलग बता रहे। ही था के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज। ही वॉज। अब इसमें हम बहुत के लिए एडवर्ब यूज करेंगे वेरी। ही वॉज वेरी। और खुश के लिए यूज करेंगे हम हैप्पी। तो देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह एक होटल में खड़ा हुआ था। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वह एक होटल में खड़ा हुआ था। राइट, कौन खड़ा हुआ था? वह। तो वह के लिए सब्जेक्ट में हम यहाँ पे ही लगाएंगे। ठीक है, अब बोला वह एक होटल में खड़ा हुआ था, वो चाहे तो वो बैठ भी सकता है। बैठा था, खड़ा हो गया। ठीक है ना। तो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बोलते हैं, यानी कि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। राइट, जैसे लिखा है वह एक होटल में खड़ा हुआ था, तो वह लिखा और हमने था अर्थ के लिए क्या यूज किया? वॉज। वह था, क्या था? खड़ा हुआ। तो यहां पे हम इसके लिए वर्ब लगाएंगे स्टैंड, और स्टैंड में आईएनजी लगाएंगे। तो ये आहु अर्थ की मीनिंग देगी। ये नहीं होगा वह खड़ा हो रहा है, ही स्टैंडिंग। वह खड़ा हुआ था। आहु अर्थ के लिए आईएनजी लगाते हैं जब कोई चीज अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। तो ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था। कहां खड़ा हुआ था? एक होटल में, इन ए होटल। तो देयर वॉज अ बॉय, ही वॉज वेरी हैप्पी, और ही वॉज स्टैंडिंग इन ए होटल, वह एक होटल में खड़ा हुआ था। अगला सेंटेंस जो है, बोला उसका दोस्त आया और उसने उसे धक्का दे दिया। अब टेंस पहचानिए, उसका दोस्त आया। उसका दोस्त आया। अब उसका दोस्त आया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने धक्का दे दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। उसका दोस्त आया, हिज फ्रेंड। अब हमें आने के लिए जो वर्ब आता है उसका सेकेंड फॉर्म रखना है, हिज फ्रेंड कैम। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हिज फ्रेंड कैम, उसका दोस्त आया, और उसने क्या किया? उसे ढकेल दिया। एंड, उसने उसे ढकेल दिया। एंड ही, ढकेलने के लिए कौन सी क्रिया आती है? पुश, और पुश का सेकेंड फॉर्म पुश्ड। एंड ही पुश्ड, और उसने ढकेल दिया किसे? उसे। एंड ही पुश्ड हिम। एंड ही पुश्ड हिम। वह लड़का नाराज हुआ। वह लड़का नाराज हुआ। कौन लड़का? वह लड़का। ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। वह लड़का नाराज हुआ। कौन वह लड़का? जो यहां था ना, वो लड़का जो खड़ा हुआ था, वही लड़का। अब लिखा वह लड़का नाराज हुआ। आप सोचेंगे वह के लिए ही लगा दें, लेकिन गलत। अब वह लड़का खड़ा हुआ था, हम स्टोरी बता रहे, वह लड़का था, अभी है नहीं। तो जो चीज अगर कहीं हमें बताना है वह अर्थ के लिए और वो प्रेजेंट में नहीं है, तो उसे हम दा से बताते हैं। तो द बॉय, द बॉय, वह लड़का क्या हुआ? नाराज हुआ। हुआ अर्थ के लिए हम वॉज का यूज कर सकते हैं। द बॉय वॉज एंग्री। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द बॉय गॉट एंग्री, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हो जाएगा। और अगर हम उसको लिंकिंग वर्ड से बोलेंगे तो वॉज का तो हुआ अर्थ होता है। द बॉय वॉज एंग्री, वो लड़का नाराज हुआ। लेकिन उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा। बट उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा, यानी यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव। उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा, ये हमने उसने अर्थ के लिए ही का यूज किया। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं अर्थ के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ही डिड नॉट, है ना। अब
क्या करा, कहा, कहने के लिए क्रिया आएगी से। ही डिड नॉट से, उसने नहीं कहा, क्या नहीं कहा, कुछ। ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसका दोस्त था। क्योंकि वह उसका दोस्त था। अब सेंटेंस देखिए, बोला क्योंकि वह उसका दोस्त था। यहां पर सेंटेंस को हमने फुल स्टॉप में कंप्लीट किया। सेंटेंस तो जुड़ा हुआ कंजंक्शंस है, ठीक है ना, तो फुल स्टॉप लगा दिया, इसलिए हमें कैपिटल लेटर लिखना है, क्योंकि वह उसका दोस्त था। बिकॉज वह के लिए हमने यूज करा ही, था अर्थ के लिए वॉज, बिकॉज ही वॉज उसका दोस्त था, तो उसके लिए उसका अर्थ यूज करेंगे हिज, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि वह उसका दोस्त था। लेकिन उसने उसे समझाया, हम यहां फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को अलग कर रहे हैं, लेकिन उसने उसे समझाया। फिर हमने यहां यूज किया बट, उसने उसे समझाया, उसने यानी वही लड़का जो खड़ा हुआ था। ही, समझाने के लिए कौन सी क्रिया आएगी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का सेकेंड फॉर्म एक्सप्लेन। बट ही एक्सप्लेन, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसने समझाया, उसे के लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन हिम। बट ही एक्सप्लेन हिम, लेकिन उसने उसे समझाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सेंटेंस को हम यहां कंप्लीट करके लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने लिखा तुम्हें अर्थ के लिए यू। अब ये जो आपका चाहिए अर्थ ना, ये आपका मॉडल है शुड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड से सजेशन देते, सुझाव, तो यू, और चाहिए अर्थ के लिए हम कर देंगे शुड, यू शुड। नहीं के लिए नॉट, करने के लिए क्रिया डू, यू शुड नॉट डू, और ऐसा अर्थ के लिए हम यूज करेंगे सो, यू शुड नॉट डू सो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू लाइक दैट ही बोल सकते हैं, यू शुड नॉट डू लाइक दिस ही बोल सकते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बताया, इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा टेंस जो सेंटेंस है वो किस टेंस पर है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस पर है। काय पर है, पास्ट टेंस पर। तो जनरली हम कोई बात या कहानी या स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं, भूती बात बताते हैं, तो जनरली पास्ट टेंस पर ही होता है। अब उसके बोलने में अगर हम पास्ट की कोई बात करेंगे तो वॉज वर, हैड, पास्ट के जो वर्ब होते हैं वो आएंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वर्ब हो। और ये तो हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी पास्ट से बिलोंग करते हुए इतने टेंस है लिंकिंग वर्ब में वही आएंगे जो हम स्टोरी बताएंगे, जनरली वही आते हैं। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।